Jai Hind everyone and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School, and once again we are here with our macroeconomics class। और हमारा चैप्टर जो चल रहा था इनकम डिटर्मिनेशन का, इसमें एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर हम बात कर रहे थे। और कल हमने जो है वो पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने कल जो डिस्कस किया था वो ये था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द टोटल कंजम्पशन और टोटल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं, वो इनकम होती है जो कि किसी भी पर्सन की कह लीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो किसी भी इकोनॉमी की वो इनकम जो कि उसके हाउस होल्ड सेक्टर के कंजम्पशन के लिए तैयार है या जिसको कि कंजम्पशन मतलब कंज्यूम किया जा सकता है, वो आपकी टोटल डिस्पोजेबल इनकम होती है। ठीक, अब इसमें देखिए फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में? डिस्पोजेबल इनकम, टोटल डिस्पोजेबल इनकम और टोटल कंजम्पशन के बीच में, यानी C इक्वल टू एफ एंड वाई, फंक्शनल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हियर C इक्वल टू कंजम्पशन और वाई क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है आपका। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको बताया था और इसके अलावा मैंने कल आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिया था। ये इसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको किस तरह से इनकम बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी, ये नीचे की तरफ को स्लोप देख लीजिए। जब तक इनकम कम थी और कंजम्पशन ज़्यादा था, ठीक है, तब तक डिससेविंग्स थी। जिस पॉइंट पर ये बराबर हुए वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। और इसके बाद जब इनकम आपकी ज़्यादा हो गई, कंजम्पशन कम हो गया, तो ये आपका जो पोर्शन है वो पॉजिटिव सेविंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसके पहले का पोर्शन जहाँ पर इनकम कम थी और कंजम्पशन ज़्यादा था, वो आपका डिस सेविंग्स यानी नेगेटिव सेविंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक, तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन कर्व था, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कर्व था। ठीक है, और इस चीज़ को हमने समझने की कोशिश की थी कल। आज मैं आपको बताती हूँ एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। क्या एनालिसिस है कंजम्पशन फंक्शन के, वो हम देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में देखिए फर्स्ट एनालिसिस है आपका, फर्स्ट एनालिसिस एज द इनकम इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज बट इंक्रीज इन कंजम्पशन रिमेन्स लेस देन इंक्रीज इन इनकम। यहाँ कंजम्पशन मुझसे छूट गया है, सी लिख गया है सिर्फ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो अजम्पशन है आपकी वो यही है कि एज द इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज बट the increase in consumption remains less than increase in income। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ये आपका आई हो मतलब इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन हमेशा जो कंजम्पशन होगा वो इनकम से कम ही बढ़ेगा। ठीक है, जितना आपकी इनकम बढ़ रही है उससे कम रेट से आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आप इसी चीज़ को, इस एजम्पशन को आप जो है क्लियरली, आप जो कल मैंने टेबल आपको समझाई थी, जस्ट अभी मैंने आपको शो की थी पिछली स्लाइड में, तो वो टेबल के थ्रू आप क्लियरली इस एजम्पशन को समझ सकते हो। नेक्स्ट वन आ जाइए आप, ये है आपकी सेकेंड जो एजम्पशन है, व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो कंजम्पशन इज़ नॉट ज़ीरो। यानी जब इनकम ज़ीरो होती है, जिस पॉइंट पर अभी मैंने ग्राफ आपको दिखाया था, जो ग्राफ था इस तरीके का था, यहाँ इनकम आपकी बीच से यहाँ से 45 डिग्री से शुरू हो रही थी, ये आपका 45 डिग्री था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन आपका इससे थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा था और इसको फिर इस तरह से ऐसे काट रहा था। ठीक, अब ये जो कंजम्पशन यहाँ तक है, जब इनकम ज़ीरो है तभी भी
इनकम के ज़ीरो होने पर भी कंजम्पशन क्या था, कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन तो उस समय पर भी था, ये आपका सी होता है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो कंजम्पशन इज़ नॉट ज़ीरो, कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी जब ज़ीरो लेवल यहाँ इनकम का है और उस टाइम पर जो भी आप 10-20 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं वो कंजम्पशन क्या कहलाता है, आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है, वो कंजम्पशन कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, द कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय जब हमारी इनकम ज़ीरो है उस समय हम सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पर फोकस करते हैं, ठीक है। और वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं हमारी मिनिमम लेवल पर होती हैं, यानी अब ये जो कंजम्पशन है अभी ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर, ये क्या होगा, आपका मिनिमम कंजम्पशन होगा और इसीलिए ये कांस्टेंट होगा, है ना। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है सी के ऊपर बार लगाकर, यहाँ पर सी पर एक बार लगा हुआ होगा विच विल शो एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट आप एजम्पशन देख लीजिए, थर्ड वन, टिल द इनकम इज लेस देन द कंजम्पशन द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन कर्व इंडिकेट्स डिस सेविंग, यानी जब तक आपका इनकम, जब तक आपकी जो इनकम है, ठीक है, क्या है, टिल द इनकम इज लेस देन द कंजम्पशन, जब तक इनकम लेस है, कम है, किससे कम है, कंजम्पशन के से, ठीक है, तब तक जो इनकम और कंजम्पशन का गैप है वो कर्व शो करता है डिस सेविंग्स को। कल के ग्राफ में ये भी मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा से वही ग्राफ मैं आपको शॉर्टली बनाकर बता देती हूँ। ये आपका ग्राफ हो गया, यहाँ से आपकी 45 डिग्रीज पर ये आपकी एवरेज इनकम हो गई, ठीक है, जिसको आप वाई से डिनोट करते हो, किससे डिनोट करते हो, वाई से, ठीक। अभी यहाँ पर आप मान लो कि आपका मिनिमम कंजम्पशन हो रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको कि आप सी से डिनोट कर रहे हो, और उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है और ये कंजम्पशन आपका ऐसे करके बढ़ गया, ठीक है। तो अब जो ये कंजम्पशन है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है जहाँ पर आपका सी ऑटोनोमस है, इसके पहले का ये जितना भी गैप है इनकम और कंजम्पशन कर्व के बीच में, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा डिस सेविंग्स, यानी नेगेटिव सेविंग्स, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जहाँ पर आप माइनस सेविंग्स जो आपकी पहले की हुई हैं उसमें से लेकर आप अपने मिनिमम कंजम्पशन को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ एजम्पशन देखिए, द पॉइंट वेयर इनकम लेवल एंड कंजम्पशन इज इक्वल, इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। वो पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, y इज़ इक्वल टू सी है, इनकम लेवल और कंजम्पशन लेवल दोनों बराबर हैं, जितनी आपकी इनकम है उतना ही आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। और फिफ्थ एजम्पशन आपकी कहलाती है, when income is more than consumption the gap between income and consumption curve indicate positive savings। अब इसके बाद इनकम फिर बढ़ती चली जा रही है, तो अब ये पॉजिटिव गैप है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, और मतलब ये गैप पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो ये कंजम्पशन है वो क्या हो गया, कम हो गया, और ये कंजम्पशन कम हो गया, इनकम ज़्यादा है, तो इसके बीच में जो गैप है वो क्या शो कर रहा है, वो शो करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव सेविंग्स, ठीक। और
ये आपकी होती हैं, क्या होती हैं, पॉजिटिव सेविंग्स। ठीक, तो इस तरह से ये होते हैं आपके एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हो एनालिसिस ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स वो एक हैबिट या वो एक ट्रेंड जिसके हिसाब से कंज्यूमर्स कंजम्पशन अपना करते हैं, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज का जो भी कंजम्पशन वो करते हैं। अब इसी चीज़ को आगे देखते हैं हम, टाइप ऑफ प्रोपेंसिटीज़ टू कंज्यूम। कितनी तरह की प्रोपेंसिटीज़ हो सकती हैं, कितनी तरह की एक बेसिक हैबिट्स हो सकती हैं। ठीक है, ये आप देखिए, टाइप ऑफ प्रोपेंसिटीज़ टू कंज्यूम, इसमें मैं सिर्फ आज के लेक्चर में आपको फर्स्ट टाइप ही बताऊंगी ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए। ये एनालिसिस वाला टॉपिक जो डिफरेंट असम्पशंस हमने स्टडी किए वो, और ये फर्स्ट टाइप इतना आपको क्लियर हो जाए, दैट इज़ वाई आई एम नॉट टीचिंग यू वेरी मच फास्टली and I am taking your syllabus very slowly. Please watch the video completely so that you can understand all the points easily. फर्स्ट जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो है आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्या होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर आप कह लो APC। ये वो होती है, मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के ऊपर क्या रेशियो होती है वो आपकी कहलाती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC। फॉर्मूले के तौर पर देख लीजिए किस तरह से आप इसको एस्टिमेट करोगे। APC इक्वल टू C/Y, यानी C को आप डिवाइड कर दोगे Y से। यहाँ पर C क्या है? C है आपका, C इक्वल टू टोटल कंजम्पशन और Y हो जाएगा आपका टोटल इनकम। ठीक है, इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन जाता है APC इक्वल टू C/Y। ठीक, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, अगर आपको APC कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई C इक्वल टू कितना है, 140 करोर्स है रुपीज़ में। ठीक है, और Y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? Y इक्वल टू दिया हुआ है रुपीज़ में 160 करोर्स। ठीक, तो अब आपको APC कैलकुलेट करना है। APC किस तरह से करेंगे आप? देखिए, इक्वल टू में आ जाइए। APC इक्वल टू, अभी हमने देखा क्या होता है, C/Y। तो अब आप इसी फॉर्मूले में रख लीजिए 140 अपॉन 160 डिवाइडेड कर दिया, क्या आ गया आपका 7/8। ये आपकी हो गई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, तो ये है आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एक एवरेज निकालते हैं टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन के बीच का एक एवरेज रेशियो लेते हैं हम, और उस रेशियो के बेसिस पर हम ये बताते हैं कि भाई एवरेज बेसिस पर इतना हैबिचुअल वे में कंजम्पशन होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो आई विल कम विद द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज़ टू कंज्यूम। इसी को रिवाइज करते हुए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिवाइज करते हुए, आगे की जो टाइप है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेकेंड वन, इसको हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा फीचर्स क्या होते हैं, क्या बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वाइल कैलकुलेटिंग APC एंड MPCs, जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।